हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक मूवीज फैक्ट्स। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट चैतन्य। 2020 में फाइनली कुछ नया देखने को मिला। मैंने तो मार्वल की तरफ से कोई अपडेट आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर फाइनली वी हैव टीजर ट्रेलर ऑफ वांडा विजन वेब सीरीज। पहली बार ट्रेलर देख के मेरे तो दिमाग का दही हो गया था, तो मैंने सोचा कि बाकी लोगों का भी यही हाल हुआ होगा। तो मैंने इस ट्रेलर को बहुत बार देखा और आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऑसम डिटेल्स। तो आइए देखते हैं वांडा विजन ट्रेलर का ब्रेकडाउन। यारो, वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज्यादा व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो ट्रेलर का ओवरव्यू दूं तो ये एक सिटकॉम है, फ्रेंड्स और बिग बैंग की तरह, और ये सीरीज किसी एक टाइम की नहीं लगती। इसमें 1950 से लेकर शायद आज तक की टाइमलाइन दिखाई जाएगी। वो कैसे, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस सीरीज में वांडा और विजन के साथ कैथरीना हान और मोनिका रैम्बॉय का भी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ट्रेलर से। ट्रेलर की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन और मार्वल के लोगो से होती है, जो कि फिश आई के लोगो जैसा है, जैसा कि 1950s के जमाने में दिखाया जाता था, क्योंकि उस वक्त कैमरास भी ऐसे ही होते थे। उसके बाद का सीन हमें 1:1 के रेशो में दिखाया गया है। ये रेशो 1970s तक यूज होता था। उसके बाद 3:4 का रेशो है। उसके बाद ट्रेलर ब्लैक एंड व्हाइट से कलर का हो जाता है और एस्पेक्ट रेशियो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है, और फाइनली कलर स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 हो जाता है। यही एस्पेक्ट रेशियो फिलहाल के सभी वेब सीरीज में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेलर के पहले ही शॉट में हमें ये गाड़ी दिखाई देती है। उस पे पीछे लिखा होता है जस्ट मैरिड। ये तो कोई भी बता सकता है कि ये वांडा और विजन के शादी की गाड़ी है। आगे के कुछ शॉट्स में ये दोनों एक नॉर्मल लाइफ बिताते हुए दिखाई देते हैं। एक नॉर्मल लाइफ जीना हमेशा से ही वांडा का एक सपना था। उसने और विजन ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद ऐसी लाइफ जीना शुरू ही किया था, बट थैनोस भाई ने आकर उनके प्लान की बैंड बजा दी। इस सीन में एक नजर डालिए विजन के हाथ के न्यूज़पेपर पर, जिस पर नाम है वेस्ट व्यू। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि वो दोनों वेस्ट व्यू सिटी में रह रहे थे। जब मैंने वेस्ट व्यू को गूगल पे सर्च किया तो देखो क्या रिजल्ट आए। Hey y'all, come look at this. पुणे में कुछ भी हो सकता है। पुणे तिथे काय उणे। पुणे 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 तिथे काय उणे, आम्ही पुणेकर, आमची जाईल तिथे पाय खुणे। पुणे पुणे। वेस्टव्यू नाम की दो सिटीज है, एक है फ्लोरिडा में और एक है अटलांटा में। अब इन दोनों में से ये कहाँ रह रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता चला, पर जल्दी ही इसे भी ढूंढ लेंगे। उसके बाद हमें ये दिखी एक फ्रेंडली पड़ोसन की तरह। शुरुआत में तो हमें ऐसा ही लगा। नेक्स्ट सीन में हमें वांडा अपनी मैजिक से एक ग्लास में वाइन डालते हुए दिखी। वाइन बॉटल पे अगर आप नाम देखो तो वो माइसन डू है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है हाउस ऑफ, और यह बॉटल नेक पे लिखा है एम। कॉमिक में एक स्टोरी लाइन है हाउस ऑफ एम, जिसमें वांडा ने अपनी पावर से एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर दी थी। इस सीरीज में भी शायद विजन असली ना हो और वो सिर्फ वांडा के रियलिटी का एक हिस्सा हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि उनके साथ कोई एक फैमिली डिनर कर रही है, और वो इनको इनके पास्ट के बारे में बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, जैसे कि आपकी शादी कब हुई, आपके कोई बच्चे हैं या नहीं, और क्यों नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे हमारी न्यू रियलिटी की थ्योरी सही साबित होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि वांडा और विजन दोनों भी उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ पर विजन के एक्सप्रेशन देखो, ऐसा लगता है कि उसको भी पता नहीं है कि उनकी शादी कब हुई और कहाँ हुई। इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है ये पूरी सीरीज वांडा ने तैयार की हुई रियलिटी पे है। पर जब वांडा रियलिटी में कुछ चेंज करती है तब विजन को पीछे का कुछ याद नहीं रहता होगा। ऐसे ही सवालों से बचने के लिए शायद वांडा अपनी रियलिटी चेंज करती होगी। यहाँ पे देखिए कैसे ये सीन ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में चेंज हो रहा है। ये रियलिटी चेंज का सीन होगा। अगले सीन में हमें वांडा और विजन दो बच्चों के साथ दिखते हैं। हाउस ऑफ एम कॉमिक में भी वांडा को जुड़वा बच्चे थे, उन्हें भी उसने मैजिक से तैयार किया होता है। यहाँ पर वही रेफरेंस दिखाया गया है। इस सीन में शॉकिंग मूवमेंट है कैथरीन हान का अपीयरेंस।
इससे हमें ये कंफर्म होता है कि इसका भी इस सीरीज में इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। बहुत सारे फैंस का मानना है कि ये कॉमिक बुक की अगेता हार्नेस है, जो कि कॉमिक में वांडा की मेंटर है और उसने ही वांडा को मैजिक सिखाया है, यहाँ तक के रियलिटी क्रिएट करना भी। इसी वजह से हमें ये लगभग सभी रियलिटी में दिख सकती है। नेक्स्ट सीन में ये बात कंफर्म होती है जब वो विजन को कहती है कि तुम मर गए हो, और ये सच भी है। विजन तो इन्फिनिटी वॉर में ही मर गया था और एंड गेम में वो वापस भी नहीं आया। इससे ये पता चलता है कि उसे ये बात पता है कि वो अल्टरनेट रियलिटी में है, जो कि नेचुरल नहीं है। इस सीन में हमें दिखता है कि विजन हान को टच करके उस पे कोई मैजिक करता है और यूं कहे तो उसको मैजिक से बाहर लाता है। ऐसी कोई भी पावर पहले विजन के पास नहीं थी। शायद इस रियलिटी में वांडा ने उसे ये पावर दी हो। नेक्स्ट सीन में हमें हैलोवीन जैसा कुछ दिखाई देता है, जहां हमें वांडा और विजन दोनों ही अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखाई देते हैं। इस सीन में हम विजन को अपनी रियल यानी मूवी वाले गेटअप में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त उसे ये अंदाजा हो गया है कि वो शायद सही रियलिटी में नहीं है। भाई, जो इंसान रोबोट थॉर का म्योनिर उठा सकता है, उसे पागल बनाना इतना आसान थोड़ी होगा। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट शॉट है, क्योंकि यहाँ हम वांडा को रियलिटी चेंज करते हुए क्लियरली देख सकते हैं। ट्रेलर के एंड में हमें सबसे शॉकिंग मूवमेंट दिखता है। यहाँ तो हमें कंफर्म लगता है कि कोई वांडा की रियलिटी से निकल के रियल वर्ल्ड में आ रहा है और रियलिटी के फैब्रिक को तोड़ रहा है। ध्यान से देखिए, ये जब यहाँ है तब ये दिन का समय है और जैसे ही ये रियलिटी के बाहर आती है यहाँ रात का समय है। ये कैरेक्टर मोनिका रैम्बियो है। इसने कैप्टन मार्वल मूवी में एक छोटी बच्ची का रोल किया था। इस सीरीज में शायद ये विलन हो सकती है। जहाँ से मोनिका बाहर निकली है वो जगह मिलिट्री ने पूरी तरह से घेर रखी है। इसका मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड में वांडा के रियलिटी का कुछ तो इफेक्ट हो रहा है और लोगों को उसके रियलिटी के बारे में पता चल गया है। इसी वजह से मोनिका उसे रोकने के लिए उसके रियलिटी में गई होगी, पर वांडा ने अपने पावर से उसे बाहर निकाल दिया हो। तो ट्रेलर के ब्रेकडाउन में सिर्फ इतना ही। ये ब्रेकडाउन मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाया है। इसमें कुछ फैन थ्योरी हो सकती है या फिर कुछ बातें सीरीज में भी दिखाई जा सकती है। वैसे तो मेरे मूवीज के बारे में बहुत सारे प्रेडिक्शन सही हो चुके हैं, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। इंडिया में ये सीरीज रिलीज होने के बाद आप इसे देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्राइम मेंबरशिप में। वीआईपी मेंबर्स को ये अवेलेबल नहीं होगी और ये हिंदी में आने वाली है या नहीं, इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस किए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अंटिल वी मीट, बाय बाय, टेक केयर। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।